इसके कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बेलगावी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की महाराष्ट्र की मांग को किया खारिज। एसपीएस के पास आरक्षण की मांग को लेकर पंचमसाली में प्रदर्शन हिंसक हुआ, लाठीचार्ज में कई लोग घायल। क्या आप कर्नाटका के लोगों के लिए काम कर रहे हैं या गांधी परिवार के लिए? भाजपा के विजेंद्र ने सीएम सिद्धरामैया से पूछा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जिसने भारतीय कानूनी शिक्षा में बदलाव लाने वाली एकीकृत 5 वर्षीय बीए एलएलबी ऑनर्स डिग्री की शुरुआत की और उसे विकसित किया। अब एक अतिरिक्त चौथे वर्ष के विकल्प के साथ 3 वर्षीय ऑनर्स बीए पाठ्यक्रम लेकर आई है। एनएलएसआईयू ने कहा है कि कार्यक्रम के पहले बैच में प्रवेश जुलाई 2025 में दिया जाएगा। एनएलएसआईयू के कुलपति सुधीर कृष्णस्वामी ने कार्यक्रम के शुभारंभ पर कहा, हम कुछ ऐसा विकसित करना चाहते हैं जो 2025 के लिए उत्तरदायी हो, लेकिन पूरी तरह से अलग हो। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान और मानविकी कार्यक्रम को मजबूत व्यावसायिक अभिविन्यास के साथ पढ़ाएगा। कर्नाटक सरकार ने जर्मनी की बोतल और पैकेजिंग उपकरण निर्माता कंपनी क्रॉन्स के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे कंपनी के राज्य के विमगल औद्योगिक पार्क चरण 2 में अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की योजना की पुष्टि होती है। फरवरी में राज्य के प्रमुख वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटका 2025 के लिए राज्य के प्रयासों के हिस्से के रूप में बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल के नेतृत्व में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मंत्री कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि न्यूट्रो बिल्डिंग में क्रोन्स के मुख्यालय में प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान कंपनी के सीईओ सहित नेतृत्व ने अपने परिचालन का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया तथा अपनी अत्याधुनिक विनिर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दोहराया कि बेलगावी से जुड़े सीमा विवाद के संबंध में महाजन आयोग की रिपोर्ट अंतिम है और उन्होंने इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की महाराष्ट्र की मांग को सर्वमूर्खता करार दिया है। बेलगावी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बारे में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धरामैया ने मांगों को सरकार सरासर मूर्खतापूर्ण करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटक ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सिद्धरामैया ने बेलगावी में कहा, महाजन आयोग की रिपोर्ट अंतिम है, एक बार इसे स्वीकार कर लिया गया तो मामला सुलझ जाएगा। उन्होंने सीमावर्ती जिले को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग को खारिज कर दिया। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद की शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी, जब मराठी भाषी आबादी वाले बेलगावी नगरपालिका ने महाराष्ट्र में शामिल होने की मांग की थी। उस समय बेलगावी, विजयपुरा, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ के कुछ हिस्से बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे।
शीतकालीन सत्र के दौरान सुवर्ण विधान सौधा के पास पंचमसाली लिंगायतों द्वारा सेकेंडरी श्रेणी आरक्षण की मांग को लेकर किया गया व्यापक आंदोलन हिंसक हो गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की और भवन की ओर मार्च करने का प्रयास करते हुए पत्थर फेंके। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें 50 से अधिक प्रदर्शनकारी और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बेलगावी पुलिस ने पंचमसाली पीठ के वजय मृत्युंजय स्वामी, विजयपुरा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल, विधायक अरविंद बेलाड़ और कई अन्य प्रसिद्धि पंचमसाली नेताओं सहित लगभग 500 आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया। इससे पहले कैबिनेट मंत्री एचसी महादेवप्पा, के वेंकटेश और डॉक्टर एमसी सुधाकर ने एसबीएस के सामने कुंडुस्कोपा गांव में धरना स्थल का दौरा किया और आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया तक उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। हालांकि बसवंजय मृत्युंजय स्वामी और विजयपुरा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल के नेतृत्व में आंदोलनकारी मंत्रियों के जवाब में संतुष्टि नहीं हुई। केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए मकान बनाते हुए भूमि खरीदने की राज्य सरकार की योजना पर आपत्ति जताते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने चाहा कि क्या मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कर्नाटक के लोगों के लिए काम कर रहे हैं या गांधी परिवार के लिए। कर्नाटक के समक्ष मौजूद कुछ बुनियादी ढांचे संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो अपने लोगों और विकास को प्राथमिकता दे, न कि ऐसे नेतृत्व की जो राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए राज्य की जरूरतों को दरकिनार कर दे। वायनाड लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी करती हैं। उनके भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहले ही निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उत्तर कन्नड़ के मुर्डेश्वर बीच पर मंगलवार शाम को एक दुखद घटना में 4 छात्राएं बह गईं। अब तक 2 शव बरामद किए जा चुके हैं और 2 अन्य लड़कियों की तलाश जारी है। प्रशासन ने घटना के बाद पर्यटकों के लिए बीच को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। मंगलवार को कोलार जिले के मुलाबागिलू में मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय के 54 छात्र और कर्मचारी स्कूल ट्रिप पर गए थे। लहरों के पास खड़े छात्रों का एक समूह इस दुर्घटना में फंस गया। 7 लड़कियां बह गई, जिसमें से 3 को स्थानीय मछुआरों ने बचा लिया। घटना के बाद सरकार ने स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, जो बच्चों के साथ यात्रा पर गए थे। साथ ही सरकार ने मृतक छात्रों के परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बीच पर पर्याप्त बचाव दल की कमी के कारण लड़कियों को बचाने में देरी हुई। हाल ही में मुर्डेश्वर बीच पर नियुक्त किए गए लाइफगार्ड को अभी तक प्रमाण पत्र और उचित उपकरण नहीं मिले हैं। न्यू मंगलूर पोर्ट अथॉरिटी एनएमपीए को बर्थ नंबर 4 पर सीजन के पहले क्रूज जहाज एमएस विस्पर का स्वागत किया। बाहमियन ध्वज वाला यह आलीशान जहाज मुंबई से आया है, जिसमें 299 यात्री और 296 चालक दल के सदस्य सवार थे। दक्षिण कन्नड़ के डिप्टी कमिश्नर मुल्ले मोहिलान एमपी ने जहाज के कप्तान को एक स्मारक पट्टिका भेंट की, जो क्षेत्र के आतिथ्य का प्रतीक है। इस अवसर पर एनएमपीए के उपाध्यक्ष एस शांति सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। एमएस सिल्वर विस्पर सिल्वर क्रूज बेड़े का एक प्रतिष्ठित जहाज है, जिसकी लंबाई 186 मीटर, ड्राफ्ट 6.20 मीटर और सकल टन भार 28,258 है। यह जहाज एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कार्यक्रम पर है, जो केप टाउन, मुंबई, न्यू मंगलूर पोर्ट, कोलंबो और उससे आगे की यात्रा करता है, जो यात्रियों को एक अनूठा यात्रा अनुभव प्रदान करता है। पदुबिद्री पुलिस ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के पदाधिकारियों के खिलाफ बिना अनुमति के जत्था निकाले और
हैजमाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित करने का मामला दर्ज किया है। एसडीपीआई ने 10 दिसंबर को दोपहर 2:30 से 3:30 तक एक जत्था निकाला। पुलिस के अनुसार समूह हैजमाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग टोल गेट के पास अवैध रूप से इकट्ठा हुआ था। पीएसआई द्वारा तितर बितर करने के निर्देश के बावजूद वे कार्रवाई करने में विफल रहे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित किया। पुलिस ने एसडीपीआई के राज्य सचिव रियाज कुडुम्बू, नेता हनीफ मुलूर, नूरुद्दीन मुल्लूर, फिरोज कांचना रका, तौफीक उचिला, मजीद उचिला, इब्राहिम कांचना रका और अन्य के खिलाफ धारा 57, 189(2), 189(3), 281, 285 के तहत मामला दर्ज किया है। चक्रवात फेंगल की बारिश कम होने के ठीक एक सप्ताह बाद भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने बुधवार को बेंगलुरु और आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी कर्नाटक में बेंगलुरु और आसपास के जिलों में बुधवार से शुरू होकर 4 दिनों तक बारिश का एक और दौर जारी रहने की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आईएमडी ने कर्नाटक में व्यापक रूप से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की। बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, चित्रदुर्गा, कोलार, रामनगर सहित कई जिलों में 13 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी रखा गया है। इसी बीच 14 दिसंबर तक दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी के वैज्ञानिक जीएस पाटिल ने कहा, बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंचारण के उत्पन्न नमी वाली हवाएं पूरे कर्नाटक में बारिश का कारण बन रही है। हमें मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद है, खासकर राज्य के तटीय और दक्षिणी क्षेत्रों में। सोमवार को दक्षिणी कन्नड़, दावणगेरे, गदग और कलबुर्गी के गंगापुर जैसे जिलों में बारिश की सूचना पहले ही मिल चुकी है। अगले 2 दिनों में तटीय दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश का अनुमान है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एनएलएसयूआई बेंगलुरु ने 3 वर्षीय ऑनर्स बीए पाठ्यक्रम शुरू किया। कर्नाटक सरकार ने विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए क्रॉन्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सिद्धरामैया ने बेलगावी को सिद्धरामैया से पूछा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक लेता ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।